जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं आज आपके लिए, ये इंडियन एक्शन देख रहे हैं आप, मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर के आया हूँ एक बहुत ही कमाल का, डेनियल शेख के चैनल का वीडियो। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अनविलिंग कॉन्ट्रास्ट इन कन्वर्सेशन विथ कहकशन पॉडकास्ट है एक। ठीक है, तो एक पॉडकास्ट होने वाला है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपैरिजन होगा। इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ टॉपिक्स को लेकर के कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो इसको पार्ट्स में करेंगे। बड़ा वीडियो है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके और पार्ट्स लाऊंगा। पहला पार्ट इसका करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्सटाइल का स्किल सेट है ना, वो पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड बांग्लादेश को एहसास है इस बात का। बांग्लादेश में काम थोड़ा स्लो होता है इन जनरल। पीपल आर लेड बैक, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में। क्राइम रेट मेरे एक्सपीरियंस में और जहाँ तक मैंने देखा है, कराची के आगे बहुत कम है। इट्स अ लॉट सेफ़र। मैं रात को 11 बजे भी जिम से अपने जिम के कपड़ों में पैदल घर आ जाती हूँ, एंड मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता। भैया अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मजाक कर रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट ये कि मैं अक्सर बेशतर बात करता हूँ कि हमें बात करनी है अब एके की। एका मतलब दोस्ती, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अब मेरे सामने जो खातून मौजूद है, मेरी एक दोस्त हैं, पुरानी दोस्त हैं, कराची आइट हैं। वो ढाका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती हैं। पहले वो कराची में काम करती थी। हम वो ढाका क्यों गई कराची से, और इस सारी जर्नी के हवाले से, पूरे सफ़र के हवाले से मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कहकशा कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसे? मैं बेहतरीन। क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ रमज़ान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना याद करूँगी पाकिस्तान को, बट आप एक साल घर से दूर रहते हो तो आपको एहसास हो जाता है कि ऑल ऑफ द स्टफ दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन। What were you missing most? द फूड। आई वॉज मिसिंग द फूड। सो आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा खाना हो सकता है। एंड उसकी सही मायनों में मुझे कदर आ गई है। लाइक दिस अ लॉट ऑफ वैरायटी इन बांग्लादेश ऑल्सो, बट पाकिस्तान वाला फ्लेवर कहीं नहीं है। क्यों? जैसे कि आई थिंक बिरयानी टू बिगिन विद। बिरयानी आई लिव तो एंड सबके डाई फॉर ज़ुबान पे बिरयानी। बिरयानी। यू वेक मी अप आधी रात को एंड यू ऑफर मी बिरयानी, आई हैव इट। आई लव इट टू द एक्सटेंड कि मुझे लगता है अगर बिरयानी को ना बोलो तो गुनाह है। दैट्स हाउ मच आई लव इट। सो बिरयानी टॉप्स इट ऑल फॉर मी। सबसे ज़्यादा मैंने बिरयानी को मिस किया है, फिर मैंने चाय को मिस किया। इवन दो आई एम नॉट अ चाय पर्सन, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, बट गुड चाय ओनली इन कराची। ओनली इन कराची। गुड बिरयानी ओनली इन कराची। ओनली पाकिस्तान में भी ओनली इन कराची। हाँ, ये बिरयानी तो और कहीं की नहीं है। बिरयानी तो और कहीं कराची की मशहूर है। वो मतलब अलग बात है कि कहते हैं कि ज़ाहिर है दिल्ली से आई है। हिस्टोरिकली देखें तो ये दिल्ली और बाकी जगहों से आई। मैं जाऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि कैसी है वहाँ की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल में कराची में इतनी ज़्यादा बिरयानी इवॉल्व हो गई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का टेस्ट होगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? बेहतर क्या ही हो सकता है? बात ही खत्म। इससे बेहतर क्या हो सकता है? काफ़ी सारे इंडियन इस बात का बुरा मानते हैं कि नहीं यार हैदराबाद में अच्छी है, Yeah, as per my experience, I haven't been to India. I would love to go to India and try their food. Inshallah. I have family there, but I still haven't been. But as far as my experience says, पाकिस्तान की कराची की बिरयानी। तुम्हारी फैमिली कहाँ से है इंडिया में? Not directly. My parents were born and brought up in Pakistan, but मेरी अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली दिल्ली वाले कहलाते हैं, एंड मेरे अब्बू की साइड ऑफ द फैमिली और मोस्टली फ्रॉम हैदराबाद, बड़ौदा साइड। साउथ I never really met any of them because we never got to go to India, but that's where they're from. लेकिन अब तो व्हाट्सएप आ गया ना, तो थोड़े बहुत लोग जो हैं जो कांटेक्ट में रह गए थे वो फिर कांटेक्ट में रह गए हैं अब फ़िलहाल। अदरवाइज इससे पहले जितने भी ताल्लुकात थे ना, वो ख़तो किताबत होती थी। हाँ, एक ज़माने में थोड़ा बहुत कांटेक्ट आप फिर भी कर पाते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रोइंग अप आई हैव बीन क्लोजर टू माय मॉम साइड ऑफ द फैमिली। तो इवन दो आई हैव फर्स्ट कजिन्स इन इंडिया, बट आई डोंट रियली नो देम मच। हाँ, उसका रीज़न ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया था आना ही जाना नहीं, भी नहीं हो पाया कभी, तो कोई ताल्लुक ही नहीं बना। ताल्लुकात मांद पड़ गए। ज़बरदस्त। इससे पहले मुझे बताओ कि बांग्लादेश जाने से पहले कराची में तुम क्या करती थी? अच्छा, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। मैंने अपना बैचलर्स किया है फ़ैशन डिज़ाइन में,
PIFT लाहौर से। उसके बाद आई केम बैक टू कराची। आई वॉज वर्किंग फॉर अलकरम। आई वर्क अलकरम देयर मतलब? फॉर ऑलमोस्ट 9 months। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सना सफीनास। आई वर्क फॉर क्या ऑलमोस्ट है 2 ये? years। फिर आई स्विच टू खाड़ी। मैं 3 साल फिर मैं खाड़ी में काम कर रही थी हाँ। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, Okay. मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करने में। क्यों? बिकॉज कोई भी एक दिन जो बस मोनोटनी नहीं थी। every day was different because there is so much that happens there, and 99% are women, and the fun part is कि जितना ये कहा जाता है ना कि औरतें साथ में काम करेंगी तो चिक चिक होगी, ये होगा वो होगा, it wasn't like that. It was great. I made some really great friends. I'm not the most social person, but मेरा बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा है. I'm still in touch with a lot of people. फिर एक दिन मेरी एक दोस्त कहीं और जो काम, शी वर्क से डालकर शी मैसेज्ड मी एंड शी सेड कि अगर किसी को जानती हो जो कि रिलोकेट करने में इंटरेस्टेड हो और कोई फैशन डिज़ाइनर हो तो बांग्लादेश में देयर इज़ अ फर्म, वो लोग ना ढूंढ रहे हैं. तो अब मैं जिस तरह की हूँ बाय नेचर, मुझे होता है कि कोई भी नई चीज़ दिखे ना कूद जाओ करके देख लो क्या होता है. ये बहुत बड़ी बात है. Risk factor, risk ले लो. एक्साइटिंग फॉर मी. कुछ भी नया. ठीक है, मैंने कहा मैं अपनी CV दे दूँ. तो कहती है हाँ वाई नॉट, ट्राई कर लो. एंड मैंने अपना CV दिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्लाइड फॉर इट. इंटरव्यू हुआ, उनसे बातचीत हुई, उन्हें कहाँ पसंद interview आया. हुआ? इट वॉज Online ऑनलाइन. हुआ? इट वॉज ऑल Online हुआ? ऑनलाइन एंड दे वर लाइक ठीक है आ जाओ. आई वाज लाइक ठीक है, एंड मैंने बिल्कुल आंखें बंद करके छलांग लगाई. लिटरली आई डिड नॉट नो कब की देम. बात है? ये है 2022. 2 साल Hold पहले. on. Last year. तो अभी मैं अभी कौन सा साल चला है? तो 23 है. 2021 का एंड. ओके. अराउंड अक्टूबर. हमने कहा ठीक है, बट आई वॉज टोल्ड कि आपके ना वीज़ा में टाइम लगेगा तो आप अभी वेट करना, अभी रिज़ाइन वगैरह मत करना. मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा. मैंने बस छलांग लगा थी. ना मैं वहाँ किसी को जानती थी ना मैं इनको ज़्यादा अच्छे से जानती थी. आई जस्ट वॉन्टेड एन एडवेंचर. एंड एडवेंचर इन बांग्लादेश. इंटरेस्टिंग. एडवेंचर एनीवेयर. मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बांग्लादेश जाने का सोचूंगी भी, बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ एक थॉट ये है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से मिल रही है. बंदे को वेकेशन पे भी जाना है तो यार यूरोप जाओ. बांग्लादेश सोच GDP नहीं का सकता अंतर है. इंसान. हमारे यहाँ तो ये सोच है ना कि यार बांग्लादेश, लेकिन अब बांग्लादेश जो है तरक्की कर रहा है. बांग्लादेश हो गया, Yeah. विच इज़ गुड, विच इज़ अमेजिंग. पाकिस्तान उसके से बारे में आगे हम आगे जाओ. बात करने वाले हैं. बिल्कुल. अब मुझे बताओ कि जो वीज़ा लगवाया है उसका मैं प्रोसेस थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि मैं एज अ पाकिस्तानी आई रियली वांट टू गो टू बांग्लादेश बाय द वे. ठीक है, जस्ट जाने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी और कुछ समझ आएगा. जो हम लोग बातें यहाँ पर कर रहे थे वहाँ जाकर थोड़ा सा फैक्ट चेक भी क्लियर होगा कि यार हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ सच क्या है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. देन उनके कल्चर के बारे में, हमारा एक ही रीजन है तो आई रियली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. सीधी सी बात है. तो ढाका जाने का मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता. मुझे लगता है कि शायद विजिट वीज़ा अभी खुला नहीं है नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की. सो द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू अ कंपनी, अगर आपको वहाँ से जॉब मिली है. अब ढाका में बहुत पाकिस्तानी है, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत लोगों का हायर करते हैं, स्पेशली इन द टेक्सटाइल एरिया. पाकिस्तान का टेक्सटाइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बांग्लादेश का टेक्सटाइल इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. वो लोग एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं. I don't have numbers, so I can't tell who is further ahead. But one thing is a fact कि वहाँ के लोगों को यहाँ की टेक्सटाइल्स का एहसास है कि हमारा टेक्सटाइल एंड फैशन बहुत अच्छा है. हमारे पास कपड़ा अच्छा है, हमारा स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो बेसिकली स्किल सेट के लिए जो फैशन एंड टेक्सटाइल का स्किल सेट है ना, वो पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड बांग्लादेश को एहसास है इस बात का, और वो पाकिस्तानी इसको इसीलिए हायर करते हैं. एक एस्थेटिक भी होता है जो कि पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे इसका मज़ीद एहसास वहाँ जाकर हुआ है. यहाँ तो अपने में ही होता है, अपनी चीज़ की कदर तभी आती जब उससे दूर जाओ. बेशक. तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का सीन बहुत ज़्यादा है. पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. टावल्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. पर जब आप लोकल में आते हो ना, तो देर आर्ट टू मैनी ब्रांड्स लोकल जो कि पाकिस्तान के लेवल की चीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. बेसिकली गैप है जो कि बहुत आसानी से फिल हो सकता है. बहुत बड़ा गैप है, और वो पीपल आर लुकिंग इनटू फिलिंग दैट गैप, जो कि शायद पाकिस्तान में 15 साल पहले था. और ब्रांड्स लाइक सना सफीनाज एंड खाड़ी, एथनिक रिसेंटली फॉर इंस्टेंस,
ये सब जो उभर के आए Brands हैं, वेस्टर्न हैं, ब्रांड्स में हमारे पास आउटफिटर्स भी हैं एंड देन हाँ फ्यूरर, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे Breakout। ब्रांड्स एकदम से ऊपर आए हैं एंड दे आर टेकिंग ओवर द और बहुत अच्छी बात है, बहुत एंड अच्छी देयर अमेजिंग। अच्छी मैंने बात। कभी नहीं सोचा था मैं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान आके शॉपिंग करूँ। खादी की बड़ी पिछले- डिमांड है यार बाहर, खादी साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में खादी पाकिस्तानी Khadi ब्रांड्स has revamped like crazy in the last few years and it has taken over the world. Like मैं यार- कभी नहीं सोच सकती मैं कमीज शलवारें खरीदूंगी, मैं पहनती भी नहीं थी इतनी। अब मुझे अच्छा लगने लगा कमीज शलवारें पहनना बिकॉज इट्स Oh. फन शॉपिंग फॉर इट। पहले सिर्फ अम्माएं लेती थी, बाजियाँ लेती थी, बाजियों से मेरा पीपल हु आर अ लिटिल लाइक 30+ कह लो, बैंक्स में काम कर रहे हैं एंड यू नो आपको अपने एटमोसफेयर के हिसाब से रहना, आप फैशनेबल होने के लिए कमीज शलवार नहीं पहनते थे। फैशनेबल होने के लिए आपको वेस्टर्न क्लोथिंग करनी पड़ती है। या आई मीन मोस्टली यस। अब इस तरह के अब brands are looking into that. For khadi for instance, I wear a lot of khadi. I'm wearing khadi right now ओके, because it's ये- young, it's fun. हाँ, I know I will look my age when I wear it and they have made it very cost friendly, pocket friendly. तुमने काम किया हुआ है इसी वजह से तुम्हें इतनी नॉलेज है इसकी, लेकिन बाकी भी ब्रांड्स हैं जो कि इसी हाँ, तरह से बाकी काम brands कर से भी रहे लेती हैं। हूँ, आई ऐसा नहीं थिंक है। और कौन से ब्रांड्स हैं? ईगो, Ethnic. आज ही I was at the mall during the day. हाँ। Amazing stuff, but not very pocket friendly. Compared to ethnic, I bought like 10 more clothes at Khadi. ओके, तो गाइज ये था वीडियो। अब बताना इसका सेकंड पार्ट लेकर के आना है, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आ जाऊंगा। तो अभी तक जो ये वीडियो देखा तो उससे समझ में आया इनकी जो फैमिली है उसका जो है कि कनेक्शन भारत से है, फादर के साइड से हैदराबाद और मदर के साइड से दिल्ली। तो बिल्कुल वो पहले के टाइम पे तो पूरा भारत एक ही था ना, तो क्या पाकिस्तान, क्या अफ़गानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या इंडोनेशिया, क्या मलेशिया, सभी अपने हमारे थे। तो बाद में टूटते चले गए मज़हब के नाम पर, तो जो हुआ सो हुआ। बाकी इन्होंने ये जो है कि फैशन डिज़ाइनर हैं और जो है कि बांग्लादेश में हैं, ये बांग्लादेश में जो है कि अपना ये जॉब अप कर रही हैं वहाँ पर, कराची से हैं और कराची की बिरयानी इन्हें बड़ी पसंद है। बिरयानी पाकिस्तानी की जब भी बात आती है ना, खाने में क्या लोगे, बिरयानी भाई साहब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आई थी यहाँ पे, हैदराबाद में रही वो, बिरयानी खाई भाई साहब दबा के। बिरयानी से बड़ा प्यार है, हमने खाई नहीं बिरयानी भाई, कैसी होती होगी बिरयानी। आई थिंक नॉन वेज होती है, तो मैं तो वैसे भी नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हैदराबादी बिरयानी हो गई आपकी, कराची की बिरयानी, और पता नहीं क्या होता है बिरयानी, आई डोंट नो। सो वीडियो कमाल का था, इसमें जो है कि ये बता रही थी। बाकी एक जैसा ही इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, पूरा एशियन कंट्रीज़, इंडिया और बांग्लादेश एक ही जैसे हैं। तो एक जैसे तो मैं कहूँगा कि नहीं है, जीडीपी में बहुत फ़र्क है। भारत एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है और पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है यार। पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो तुम, ये हैं? एक टाइम पे 2 टके की औकात नहीं बोलते थे बांग्लादेशियों को, टका चलता है ना उनके यहाँ, तो पाकिस्तानी भाई आप ही बोलते थे। और अब आपकी क्या सिचुएशन ऐसी चल रही है भाई, तो यार कुछ तो करो यार, बांग्लादेश से तो आगे निकलो। वो खुद ही बोल रहे थे कि बांग्लादेश आगे निकल रहा है अब, ठीक है। तो भारत को तो आप एक साइड कर दें, अभी बांग्लादेश से भी पीछे ना रहें आप, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बाकी आप कहेंगे सेकंड पार्ट लेकर के आ जाऊँगा। बाकी अच्छा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।